ऐसा शख्स जिसकी मर्जी के बिना आपका खाना पीना, घूमना फिरना, सोना जागना आज के समय में नामुमकिन सा है। आप जितनी तेजी से सांस भी नहीं ले सकते, उससे ज्यादा तेजी में वो दौलत और शोहरत कमाकर कामयाबी के शिखर का बेताज बादशाह बनता जा रहा है। आप जो कुछ भी खरीदे उसका ही मुनाफा होगा। आप कहीं भी घूमने जाए, आप उसी को पैसे कमवाते हैं। पोर्ट ऑपरेटर, कोल ऑपरेटर, कोल माइनर, इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर, एयरपोर्ट ऑपरेटर, अर्बन वाटर मैनेजमेंट, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर लैंडिंग, एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेंटर एंड एरोस्पेस जैसे दुनिया की टॉप इंडस्ट्रीज में जिसका आज बोलबाला है। आज हम आपको उस इंसान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। और आज हम आपको बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 10, गौतम अडानी पिछले 2 साल से हर रोज रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी से दोगुना पैसा कमा रहे हैं। गौतम अडानी की एक दिन की कमाई भारत के किसी भी एक राज्य की कमाई से भी ज्यादा है और इसी के चलते गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर देश के सबसे रईस इंसान बन गए हैं। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के 5वें सबसे रईस इंसान हो गए। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय ताज होटल में आतंकियों ने हमला किया था, तब गौतम अडानी वहां डिनर कर रहे थे। आतंकियों की गोली से वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब रहे। नंबर 8, गौतम अडानी गुजरात स्टेट के अहमदाबाद के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता कपड़े के कारोबारी थे और ये 7 भाई हैं। बचपन से ही इनका अपने पिता के कारोबार में कोई भी रुझान नहीं था। नंबर 7, गौतम अडानी ने अपनी पढ़ाई अहमदाबाद से पूरी की, लेकिन आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि आज देश दुनिया के इतने कामयाब इंसान गौतम अडानी ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीकॉम को बीच में ही छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली। नंबर 6, गौतम अडानी 20 साल की उम्र में काम ढूंढने के लिए अहमदाबाद से बॉम्बे चले गए थे और उन्हें काफी मशक्कत के बाद महिंद्रा ब्रदर्स के डायमंड सॉर्टर की नौकरी मिली। जो लोग हीरे की सही परख करके हीरे की सही कीमत का अनुमान लगाते हैं और हीरे को तराशते हैं, उन्हें डायमंड सॉर्टर कहा जाता है। लगभग 3 साल महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ काम करने के बाद इन्होंने मुंबई में ही अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोल ली। नंबर 5, मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में प्लास्टिक के कचरे की फैक्ट्री डाली, जिसमें कचरे से प्लास्टिक निकालकर उसका दाना बनाया जाता था। उन्होंने अपने छोटे भाई गौतम अडानी को फोन किया और उन्हें अपने कारोबार में मदद के लिए मुंबई से वापस आने को कहा। गौतम अडानी हीरे का काम छोड़कर वापस अहमदाबाद आ गए और उन्होंने जो कुछ भी मुंबई में सीखा था उसे पूरे लगन के साथ प्लास्टिक के काम को दिया और यहीं से गौतम अडानी के इंडस्ट्रियलिस्ट के सफर की शुरुआत हुई। नंबर 4, गौतम अडानी इतनी इंडस्ट्रीज के बादशाह होने के बावजूद अब डिफेंस में भी अपना हाथ आजमाने की पूरी तैयारी में है और वो अमेरिका की तरह अब भारत में बम, तोप, मिसाइल, लड़ाकू विमान जैसे खतरनाक हथियार बनाकर दुनिया के सभी देशों को बेचने की तैयारी में है। अभी अमेरिका, फ्रांस और रूस का यही डिफेंस में दबदबा कायम है। भारत समेत बहुत से अन्य देश अभी इन्हीं देशों पे डिफेंस के मामले पर निर्भर है, लेकिन आने वाले समय में भारत भी डिफेंस की दिशा में अपना परचम लहराएगा। नंबर 3, गौतम अडानी बहुत बार विवादों के घेरे में आ चुके हैं। ऐसा बहुत बार उन पर आरोप लगाया गया है कि वो अपने पोर्ट्स के जरिए ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। उनकी अधिकांश संपत्ति 2 नंबर के पैसे से बनाई गई है और एक बार उनके पोर्ट से ही 300 किलो ड्रग बरामद भी हुआ है। लेकिन उनका इस मामले में यही कहना था कि पोर्ट के मालिक वो है, लेकिन ऐसा पोर्ट के जरिए वो कोई भी अवैध काम नहीं करते और ये उन्हें बदनाम करने की साजिश हो सकती है। नंबर 2, गौतम अडानी बहुत ही बड़े रिस्क लेने वाले इंसानों में से हैं। इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कोल माइन का एक टेंडर लिया,
जिसमें एनवायरमेंट हार्म की वजह से वहाँ के लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें वहाँ बहुत ही लंबा नुकसान झेलना पड़ा और साथ ही साथ इन्हें दुनिया भर में ट्रोल भी किया गया। बावजूद इसके इन्होंने इसी काम में दोबारा रिस्क लेते हुए भारत की एक कोयले की खान का टेंडर लिया। नंबर 1, बीजेपी सरकार पर हमेशा विपक्ष ये तंज कसता रहा है कि भाजपा सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। इनकी तरक्की के पीछे सरकार का खुला समर्थन है और उन्हें मुनाफे में सरकार की भागीदारी है। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या सच में अडानी और अंबानी की सफलता के पीछे सरकार का हाथ है? क्या सरकार इनकी भागीदार है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।